हमारा मिशन है देश का प्रत्येक युवा भगत सिंह बने, राजगुरु बने, सुखदेव बने, एपीजे अब्दुल कलाम बने। और देश के हर युवा को अपनी संस्कृति पहचानने की जरूरत है, ना कि वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश के अंदर वो ताकत है कि हम विश्व पर पहले राज करते थे। और अगर आप अपनी ताकत को पहचानोगे, वो दूर नहीं, भारत दोबारा से फिर विश्व पर राज करेगा। अब शहीद राजगुरु जो आइकॉन है, देश की सेना के जवान हैं, उस माँ का लाल है जिस माँ के लाल ने बॉर्डर पर शहादत दी है। कहने कहीं देश के हीरो देश का सैनिक है जो देश की बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। देश का सैनिक जी जान लगा देता है देश के तिरंगे को इज्जत बचाने के लिए। देश को मजबूत करो और कहीं ना कहीं आप अपने देश को विश्व गुरु बनाने का काम करो। आप देश की ओर से कह रहे हो, तो लोग कहते हैं विजय हिंदुस्तानी पागल है। अरे भाई पागल आप भी बनकर देखो, इस देश से प्यार कर देखो। देश से प्यार करोगे तो कहीं ना कहीं भगत सिंह बन जाओगे, राजगुरु बन जाओगे, सुखदेव बन जाओगे और आपको याद किया जाएगा। याद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज हमारे साथ हैं विजय पवार हिंदुस्तानी। ये उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। इनकी खासियत ये है कि देश के शहीदों के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर चुके हैं। मतलब ये है कि शहीदों के नाम पर ये मर मिटने को तैयार होते हैं। उनके परिवार को हर तरह से मदद करनी हो या कहीं भी किसी वक्त अगर कोई ज़रूरत मुसीबत आ जाए किसी की, ये तैयार खड़े मिलते हैं। और इसके साथ एक और ख़ासियत ये है कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है अपने शरीर पे तिरंगा लगाने का। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं के बारे में। तो हिंदुस्तानी जी, आप बताएं आपका मिशन क्या है। सबसे पहले तो आप इसी से शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारा मिशन है देश का प्रत्येक युवा भगत सिंह बने, राजगुरु बने, सुखदेव बने, एपीजे अब्दुल कलाम बने। और देश के हर युवा को अपनी संस्कृति पहचानने की जरूरत है, ना कि वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश के अंदर वो ताकत है कि हम विश्व पर पहले राज करते थे। और अगर आप अपनी ताकत को पहचानोगे, वो दूर नहीं, भारत दोबारा से फिर विश्व पर राज करेगा। लेकिन आप भी जो लेटेस्ट जनरेशन है, अब तो ये शाहरुख खान, सलमान खान को अपना आइकॉन मानती है, या बहुत ज्यादा तो विराट कोहली हो गए क्रिकेटर में। अब शहीद राजगुरु जो आइकॉन है, देश की सेना के जवान हैं, उस माँ का लाल है जिस माँ के लाल ने बॉर्डर पर शहादत दी है। उस बहन का मांग का सिंदूर उजड़ गया जो कम आयु में विधवा हो गई। और वो जो छोटे छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता उनका बाप आएगा और पार्थिव शरीर को देख कर कहेगा पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ। कहने कहीं देश के हीरो देश का सैनिक है जो देश की बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं और देश की रक्षा के लिए 142 करोड़ देशवासियों की रक्षा हेतु। नहीं, अभी आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप इस मामले में आप क्या कहेंगे जब आतंकवादी वारदात के दौरान देश के शहीद मतलब देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं। आप क्या ये जो आतंकवादी घटनाएं होती है इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, देश का सैनिक जी जान लगा देता है देश के तिरंगे को इज्जत बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज दुखी है तो सिर्फ देश के सैनिक के परिवार है, दुखी है तमाम वो कहीं ना कहीं जो तिरंगा जिन्होंने फहराया है वे लोग दुखी है। आज देश के सैनिकों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन परिवारों को आपकी जरूरत है और आप उनकी ताकत को पहचानो। आप भी शहीद भगत सिंह बनो, राजगुरु बनो, सुखदेव बनो। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। कहने के दुर्भाग्य है कि देश का युवा आज वैलेंटाइन डे मना रहा है और देश का युवा अपनी ताकत को नहीं बल्कि एक लड़की की गले में हाथ डालकर जानू कहता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, वो जानू नहीं, वो बल्कि हमारी माँ है, बेटी है, बेटी के रूप में भी है, माँ के रूप में भी है, वो एक नारी है। नारी का सम्मान हिंदुस्तान में किया जाता है। वे वेस्टर्न कल्चर को, ये भारत का कल्चर नहीं, भारत की संस्कृति नहीं, भारत की संस्कृति, भारत एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्य आज़ादी से रहना चाहिए। एक महिला को, एक बेटी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी इज्जत को खतरा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इन पे जो देश के सैनिक हैं और जो शहीद हो जाते हैं उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि देश के सैनिकों के नाम पर देश में राजनीति भी होती है? नहीं, कुछ नेता बयान दे देते हैं, वो गलत है। आज राजनीति के कारण ही तो देश के शहीद परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और आंखें नम हो जाती है देश के सैनिक परिवारों को। जब तक एक सैनिक की 13वीं नहीं हो जाती तब तक सब भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और सब कहते हैं हम आपके पुत्र हैं, हम आपके बेटे हैं, हम प्रशांत की तरह हैं, हम निशांत की तरह हैं, हम कहीं ना कहीं मेजर केतन शर्मा की तरह है। लेकिन उस शहीद परिवार को 13वीं के बाद वो लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। उस माँ को, उस बहन को,
और तमाम उन योद्धाओं को, उन छोटे छोटे बच्चों को। ये दुर्भाग्य है। नहीं, आप फिर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या वो कदम उठाने चाहिए कि जो शहीद का परिवार है उसके जाने के बाद उसके परिवार को तकलीफ न उठानी पड़े? नहीं, तकलीफ तो शहीद का परिवार उठाता है, सरकार नहीं। सरकार, विपक्ष, जो नेता राजनीति करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। अभी जो आज की युवा पीढ़ी है वो उनका रुझान कहीं ना कहीं मतलब सेना की तरफ नहीं होता। वो भले डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और विदेशों में जाकर के मोटी कमाई करना चाहते हैं। आप देश के युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि उनका रुझान देश की सेना के प्रति बढ़े? हम तो देश के युवाओं से ये कहना चाहेंगे, आपका देश है, आप विदेशों में इंजीनियर जाकर क्यों बन रहे हो? किसके लिए? अमेरिका के लिए, चीन के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, किसके लिए? अरे आपने इस देश में जन्म लिया है, आप इस देश के पुत्र हो, आप इस देश की संतान हो, आप एक भारतीय हो, आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो। आप अपने देश को मजबूत करें। दूसरे के देश को मजबूत करके क्या फायदा मिलेगा? अपनी ताकत को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करो, और कहीं ना कहीं आप अपने देश को विश्व गुरु बनाने का काम करो। आप अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को दे रहे हो, बड़ा दुर्भाग्य है। और हम तो कहना चाहते हैं देश के, आप जितना कमा रहे हो अपने देश में कमाओ। अगर आप 10 रुपये भी कमा रहे हो, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का पैसा हमारे हिंदुस्तान में ही है। और मैं तो देश की ओर से कह रहा हूँ, वो तो लोग कहते हैं विजय हिंदुस्तानी पागल है। अरे भाई पागल आप भी बनकर देखो, इस देश से प्यार कर देखो। देश से प्यार करोगे तो कहीं ना कहीं भगत सिंह बन जाओगे, राजगुरु बन जाओगे, सुखदेव बन जाओगे, और आपको याद किया जाएगा, पूरा देश याद करेगा। और अगर आप अपने परिवार के लिए जिए, धन के लिए जिए, तो आपका परिवार याद करेगा। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपने अभी शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लिया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े आइकॉन हैं और इन्होंने देश के लिए अपने जान का न्यौछावर किया। लेकिन देश का जो आज इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें हमेशा से ये कहा गया कि देश की आज़ादी हमें गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा वाली रास्ते पर चल करके मिली। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, आज के टाइम में भगत सिंह बनने की जरूरत है, और देश के हर एक उस देशभक्त की जैसे बनने की जरूरत है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के शहीदों पर राजनीति हो रही है और देश के महापुरुषों पर राजनीति हो रही है। अगर मैं मांग करता हूं देश की सरकार से, देश के देशवासियों से, आप शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाइएगा और शहीद भगत सिंह को भारत रत्न दिलवाइएगा। ये उनके लिए कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय।